गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग क्लास में आ चुके हैं उनका बहुत बहुत वेलकम। काजल जी गुड मॉर्निंग, पंकज जी गुड मॉर्निंग, अजय जी गुड मॉर्निंग, सूरज जी गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है जिसकी चर्चा हमने कल ही कर ली थी। इस सवाल से आप अपना उत्तर देना प्रारंभ कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सवाल क्या है आपके सामने? देखिए, जब हम एक एक नियम पढ़ते हैं ना, तो एक इकाई का जोड़कर कार्य करना होता है कि हमें एक पूरा काम कितनी देर में हो जाए या एक इकाई काम कितनी देर में हो जाए, इस तरह का आंकड़ा निकाल के फिर आगे बढ़ना होता है। यही एक एक नियम का बेसिक रूल होता है। ठीक है। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का उपयोग हुआ है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर के अंदर 1450 को व्यक्त कर दिया गया है। लीजिए, ये आपका जो आपका 5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 1450 किलोमीटर को व्यक्त कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर में कितना, तो 5 का भाग दे दो इधर। भाई 5 सेंटीमीटर में इतना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, तो 29 पंजे होता है 145, तो 29 पंजे 145, तो 290 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 290 किलोमीटर है। पहली बात तो ये। इससे मिलता जुलता कोई उत्तर है क्या? इससे मिलता जुलता उत्तर है ना। यहाँ 29 दिख रहा है मुझे, ये 1 दिख रहा है और यहाँ 29 दिख रहा है। अरे भाई 29 दिख रहा है तो ये 29 × 10 की घात 6 क्यों दिख रहा है? ये तो 290 है। इसका मतलब क्या हुआ है? देखो, मेजरमेंट में आप सेंटीमीटर में किलोमीटर को व्यक्त कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मेरा जो मानचित्र है उसमें 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर के बराबर है। तो ये कोई आंकड़ा गलत नहीं है, ये उत्तर गलत नहीं है, उत्तर सही है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 290 किलोमीटर। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये उत्तर मौजूद नहीं है, तो हमें ऑप्शन में इसका मिलता जुलता उत्तर ये मिलता है। और ये क्यों मिलता होगा? हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदलो जरा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करोगे, अब ये मीटर में बदल गया। ठीक है। अब आप इसे सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता हो तो बेसिक मैथ्स के मेरे वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ मैंने इकाइयों को आपस में बदलना सिखाया है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। क्या सिखाया मैंने? 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर आगे काम पड़े तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। आगे समय आएगा तब इनके बारे में बड़ी विस्तार से बात करेंगे। ठीक है ना। वैसे तो बेसिक तो इनका समझा चुका हूं, लेकिन विस्तार से भी बात करेंगे समय मिलने पर कभी। तो आज आपने देखा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 29 इंटू, अब बताओ तो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो 29 × 10 की घात 6। ये आ गया आपका उत्तर कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर 29 × 10 की घात 6 के बराबर है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। लीजिए। हाँ, अजय कुमार जी ने 4 आंसर दिया, बहुत अच्छा। सूरज जी गुड मॉर्निंग। ठीक है। शशांक गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लीजिए, अगले सवाल की बात करी जाए। 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का कुल मूल्य 1,45,785 रुपए हो तो 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का कुल मूल्य बताओ। सवाल आपके सामने, बात को ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है उस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है कि 5 लॉकेट और 8 जंजीर लेने आप दुकान में गए। अब ये जंजीरें किसी मेटल की बनी हुई है, ठीक है ना, चांदी वांदी की बनी हुई है। यूं नहीं है, जंजीरें गाय बांधने वाली जंजीरें नहीं। उधर रकम देखना, 1,45,785 रुपए की रकम हो गई है। ठीक है ना। तो 5 लॉकेट और 8 जंजीरें जब आपने खरीदी तो 1,45,785 रुपए खर्च हो गए। अब आपको खरीदनी है 15 लॉकेट और 24 जंजीरें। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पर जो सामान है वो 3 गुना हो गया है। सामान क्या हो गया? 3 गुना। 5 तिया 15, 8 तिया 24। इसका मतलब आप पहले से 3 गुना सामान खरीद रहे हो। बात समझे? कॉमन सेंस क्या था? कॉमन सेंस ये था
5 लॉकेट और 8 जंजीरें, बात को सुनना, 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का कुल मूल्य ये है। अब आप 15 लॉकेट और 24 जंजीरें खरीद रहे हो तो समान गुणा 3 हो गया है। समान गुणा 3 हो गया है तो जो पहले धन लग रहा था उसका 3 गुना धन आपका लगेगा। सिंपल सी बात और सिंपल सा उत्तर, गुणा 3 कर दो, 3 पंजा 15, हासिल का 1, 8 या 24 और 1 25, हासिल का 2, पीछे 55 वाले कितने उत्तर है? अरे पीछे 55 वाले 2 उत्तर है, ठीक है। 7 या 21, 22, 23, पीछे 355 वाले, लो 355 वाले भी 2 उत्तर है, हासिल का 2, 5 या 15, 15 और 16 17, पीछे 73 55 वाले कितने उत्तर है? पीछे 73 55 वाला एक ही उत्तर है। तो आपका उत्तर आ गया 43, 73, 4 लाख, सॉरी 1 लाख था ना, 3 गुना हुआ ना, 4,37,355 रुपए आपका उत्तर आ गया। इस सवाल के अंदर एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिए। इसी सवाल की एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिलहाल ये उत्तर आ गया। क्या करना था, इस राशि का, ये आपकी राशि थी 1 4 5 7 8 5 को आपको गुणा 3 करना था और आपका उत्तर आ गया 43,743, मतलब 4,37,355, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और मुझे उत्तर दीजिएगा। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीरें, जंजीरें को जे से लिख देते हैं, का मूल्य 1,45,785 है। तो अगर कहते हुए 20 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य बताओ, ये अगर हमारा सवाल होता तो इसका उत्तर क्या होता? हाँ जी, अगर सवाल ये होता तो उत्तर क्या होता आप लोगों को बताना है। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। एकदम गर्मा गर्म पानी है, कोरोना के टाइम में गर्म पानी पीजिए। थोड़ी असुविधा तो होती है गर्म पानी पीने में, लेकिन समय की पाबंदियों को समझना पड़ेगा। चलिए, अगर सवाल ये होता कि 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य ये है तो 20 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य बताओ, तो उत्तर क्या होता? तो उत्तर ये होता, बताइए, कोई बताना चाह रहा है क्या उत्तर? चलिए आपके उत्तर का वेट करता हूं मैं। किसी ने उत्तर नहीं दिया तो मैं देता हूं उत्तर। तो उत्तर ये होता, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या उत्तर होता? ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आप उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। ऊपर वाले का उत्तर निकाल दिया आपने, इसका ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? देखो ध्यान से, ये तो हो रहा है आपका 4 गुना और जबकि ये हो रहा है आपका 3 गुना, तो ये काम नहीं चलेगा भैया। या तो 2 समीकरण पूरे पूरे दे देवे और फिर हमसे पूछ लेवे, तब भले ही कुछ भी हो हम निकाल देंगे। या तो 2 समीकरण पूरे पूरे दे देवे और फिर हमसे पूछ लेवे तो हम बता देंगे। लेकिन अगर 2 समीकरण पूरे पूरे नहीं दे रखे हैं हमारे को, क्या कह रहा हूं मैं, यदि 2 समीकरण पूरे पूरे नहीं दे रखे हैं हमारे को, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में एक समीकरण दे रखा है तो ये इसका फिक्स मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब है इसका और इसका जो अनुपात है वही अनुपात इसका और इसका होना चाहिए। कैसे? ये 5:20 क्या हो जाएगा, 1:4 और ये क्या हो जाएगा, 1:3। तो ये नहीं चलेगा। उस कंडीशन में आप कह सकते हो आंकड़े अधूरे हैं। क्या कह सकते हो? आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ज्ञात नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर ये सवाल आएगा तो ये उत्तर लिखिएगा और ये सवाल आए तो ये उत्तर लिखिएगा। बात करी जाए हमारे बहुत ही फेमस एक एक नियम के अगले सवाल की। 12 प्लेटों तथा 9 चमचों का कुल मूल्य 339 रुपए है, तो 4 प्लेट और 3 चमचों का मूल्य कितना होगा? तो पहले तो ये देख लीजिए कि ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता। यहाँ 12 प्लेट है और यहाँ 4 प्लेट है, तो 12/4 करने पर कितना आ जाएगा? 12/4 करने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 चम्मच है और यहाँ 3 चम्मच है और 9/3 करने पर 3 आ जाएगा, मतलब ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि दोनों में रेशियो समान है, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये जो संबंध है ना,
कोई किसी का भी देख लो, चाहे प्लेट प्लेट का देख लो, चाहे इसका इसका देख लो, इनका संबंध क्या आपस में, इनका अनुपात क्या, वही धन का अनुपात होगा बस। पहली बात तो ये अनुपात सेम होना चाहिए। देखो यहाँ प्लेटों का अनुपात है 12:4, तो कितना आया, 1:3 आया। यहाँ प्लेटों का अनुपात क्या है, 9:3, तो क्या आया, 1:3 आया। अनुपात समान है क्या, हाँ समान है, मतलब उत्तर आ जाएगा, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, अनुपात देख लो क्या है, अनुपात ये है 12 और ये क्या है 4, तो अनुपात कितना हो गया, 1:3। अब ये जो 3 है ये 339 के बराबर है, 3 किसके बराबर है, 339 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 339/3 के बराबर होगा 113। आपका उत्तर आ जाएगा, डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 4 आंसर जिसने दिया उसका आंसर बिल्कुल सही है। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा आज का अगला सवाल, देखिए क्या है। अब हम आ गए हैं एमडीएच के ऊपर। तो एमडीएच में क्या होता है, देखिए एक एक नियम का एक पार्ट एमडीएच भी होता है जो हमें पढ़ना होता है। कल मैं एक एक नियम का टेस्ट लूंगा, जो मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ाया उसके आधार पर कल मैं नए प्रश्न लाऊंगा, सब विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए, और कल एक एक नियम का टेस्ट लूंगा। सबको बड़ी एफिशिएंसी के साथ टेस्ट देना है यही इसी टाइम। और जो मैंने कहा था 60 मिनट में 60 ट्रिक सीखने का अवसर, 60 मिनट में 60 ट्रिक सीखने का अवसर मिलेगा संडे सुबह 10 बजे हिंदी मीडियम वालों को, और संडे शाम 8 बजे इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है ना। सेम चैप्टर, सेम एक घंटे का आप उसे एपिसोड समझ लीजिए, चाहे 1 घंटे की क्लास समझ लीजिए, वो द्विभाषी होगी, मतलब हिंदी वालों के लिए अलग होगी और इंग्लिश वालों के लिए अलग होगी। हिंदी वालों के लिए सुबह 10 बजे डाल देंगे और इंग्लिश वालों के लिए शाम को 8 बजे डाल देंगे। जो 60 मिनट में 60 ट्रिक सीखने का मौका मिलेगा उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसकी कोई पीडीएफ नहीं देंगे, क्योंकि आपको 60 मिनट में 60 ट्रिक सीखने को मिल रही है, और तो क्या चाहिए, और वो भी एक ही चैप्टर नंबर सिस्टम की। हाँ ये हो सकता है किसी पढ़ने वाले बच्चे को उसमें से 20 ट्रिक आती हो, किसी को उसमें से 30 ट्रिक आती हो, किसी को उसमें से 40 ट्रिक आती हो। अगर आपको मान लो उसमें से 40 ट्रिक भी आती है और 20 भी नहीं सीखते हो 1 घंटे के अंदर, और 40 ट्रिक का रिवाइज हो जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और उसमें मैंने हर ट्रिक के साथ आपका सवाल भी डाला है। आपका सवाल मीन्स आप जो उस ट्रिक में सीखोगे उससे संबंधित एक सवाल आपको करना है हर ट्रिक के साथ, वो आपको पूरी क्लास होने के बाद करना है। चलिए अभी हम आ जाते हैं एमडीएच पे। क्या है एमडीएच, MDH/W, और यहां लिखते हैं E MDH/W, MDH/W। क्या मतलब है, ध्यान से समझ लीजिए। एमडीएच में MDH/W का क्या मतलब है। E4 होती है एफिशिएंसी, क्या होती है, एफिशिएंसी। अगर कहना ये इससे दुगुना काम करता है, इसकी स्पीड इससे 3 गुनी है, तो उसको एफिशिएंसी में लिखते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी 2 बंदे हैं, क्या इसकी जो है ये ए बंदा है, इसकी एफिशिएंसी 3 गुना है इससे, तो हम इसको 3 लिख देंगे, इसको 1 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, ऐसे। अगर कहते हैं कि जो ए बंदा है या कहते हैं बी बंदा है, इसकी स्पीड इससे 2.5 गुना है। 2.5 गुना होने का मतलब क्या हुआ, 2.5 गुना होता है 5/2, तो ये 5 है तो ये 2 है, तो इसके साथ एफिशिएंसी में 2 लिख देंगे, इसके साथ एफिशिएंसी में 5 लिख देंगे, ठीक है। एम मतलब होता है मास, मतलब लोग। एम मतलब क्या होता है, एम मतलब मास, लोग, मशीन, काम करने वाले, पशु पक्षी। मास में कौन आएगा, काम करने वाले, वहाँ जो भी काम कर रहे हैं। काम करने वाले मशीनें भी हो सकते हैं, काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, काम करने वाले पशु भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो एम में आएगा, ठीक है। चलिए D4 डेज है, D4 है डेज, और S4 है घंटे। पहली कंडीशन वाले पहली साइड आएंगे, दूसरी कंडीशन वाले दूसरी साइड आएंगे। पहली लाइन वाले पहले में लिखूंगा, दूसरी लाइन वाले दूसरे में लिखूंगा। W का मतलब है वेटेज या वेजेज। W का मतलब क्या है, वेटेज या वेजेज, ठीक है ना। वेटेज या वेजेज मतलब कैसे, भार कितना है, क्या इतना खाना खा गए, ठीक है, या इतनी मजदूरी मिली, ठीक है, या इतना धन बांटना है, या काम का इतना भाग हो गया, इतना भाग काम हो गया, या काम दुगुना है तिगुना है, इससे ये दुगुना काम कर रहा था, यहाँ 1 लिख के यहाँ 2 लिखूंगा, ये W की जगह। ये एमडीएस लगाने का तरीका है। एमडीएस में जो चीजें आती है मैंने बता दी, उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं होंगे। वापस आ जाइए, लीजिए। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति, एम की जगह 5 लिख दिया, 8 घंटे रोज काम करके 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति
4 घंटे रोज काम करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए पहले कंडीशन के एमडीएच इधर लिख दिए, दूसरी कंडीशन के एमडीएच इधर लिख दिए, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। वापस पढ़ लीजिए, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज कार्य करके 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक एक नियम का ही उपयोग किया है हमने एमडीएच के रूप में, एक एक नियम का ही उपयोग एमडीएच के रूप में किया है। आप कुल कितने इकाई काम है, कुल कितने इकाई काम हैं, ये निकाल कर भी कर सकते हो, कुल कितने इकाई काम हैं। लेकिन उसमें क्या होएगा, गणना ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा कंफ्यूज होने की चिंता रहेगी। जैसे 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करते हैं, अगर एक ही आदमी करता तो 40 घंटे करना पड़ता, 40 घंटे तो रोज होते ही नहीं, या 1 घंटे में काम कराना है तो 40 व्यक्तियों को लगाना पड़ता, और वही काम 3 दिन का काम 1 दिन में कराना तो 120 व्यक्तियों को लगाना पड़ता, ठीक है ना। इस तरह का मेजरमेंट हम इधर लगा के चलते, ठीक है ना। और अगर दिन के ऊपर चलते हो, दिन के ऊपर, ठीक है, देखो 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति की जगह दिन के ऊपर चलते तो कैसे चलते हैं, 5 व्यक्ति की जगह आप क्या करते हो, 1 व्यक्ति लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 या गुणा हो जाता है, 15 दिन काम करना पड़ता। 8 घंटे की जगह 1 करते तो 15 8 120 करना पड़ता, 120 दिन का काम है। 120 दिन का काम ये कितने में करता, ऐसे हम सोचते फिर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 दिन का काम जो है कैसे करते। काम को इकाई में बदल के भी किया जा सकता है, लेकिन काम को इकाई में बदला नहीं। थोड़ा सा थ्योरी ज्ञान दे दिया मैंने, वापस आ जाते हैं। चलिए लीजिए अगले सवाल की बात की जाए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक विद्यालय में पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, M2 है और 8 दिन में कर सकते हैं। आगे नए क्वेश्चन भी आएंगे, M2 है, 8 दिन में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए किसी विद्यालय में पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगेंगे, ठीक है। तो हमें 2 दिन में पूरा करना है, मजदूरों की संख्या निकालनी है, मजदूरों की संख्या निकाल लो। मजदूरों की संख्या हो जाएगी 8, कुल 8 लगेंगे। पहले कितने मजदूर लगते थे, बात को ध्यान से सुनना, पहले कितने मजदूर लगते थे, पहले मजदूर लगते थे 2, अब कितने मजदूर चाहिए, अब मजदूर चाहिए 8, कितने मजदूर और चाहिए, तो 6 मजदूर और चाहिए। किसी ने आंसर दिया क्या, ये थोड़ा सा सवाल था जिसमें कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता था। किसी का उत्तर आएगा भाई 6 मजदूर, बात सुनना ध्यान से। 2 और 8 किया, 2 और M किया, 2 से 2 कट गया, M आया 8, मतलब कितने आदमी चाहिए, 8 आदमी चाहिए। ये कह रहा कितने आदमी और लगेंगे भैया, ये नहीं कह रहा हूँ कितने आदमी चाहिए, आप कह रहे हो 8 आदमी चाहिए, वो कह रहा और कितने लगेंगे, मतलब 2 तो पहले से हैं, तो कितने आदमी और लगेंगे, 6 आदमी और लगेंगे। 6 इसका आंसर होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, रीट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अब आप कहोगे रीट की परीक्षा का सवाल हमें क्यों करवा रहे हो, अरे इसको सीखना बहुत जरूरी है, एक एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो यस का मैसेज डाल दीजिए। अच्छा, मतलब आप लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, लेकिन मेरे वाले में चैट नहीं चल रही है अच्छे से। कल हम चैट का भी प्रबंध करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी संसाधनों की कमी के कारण हम चैट का वो प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। कल हम सामने स्क्रीन पे कोशिश करेंगे कि चैट का प्रबंध। लो आपके तो आंसर आ रहे हैं काफ़ी देर से। MDH का मसाला बहुत फेमस, 30 दिन, वेरी गुड। आंसर तो आप लोग दे रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा था इतने देर से, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। हाँ आगे बढ़ा जाए, लीजिए आगे बढ़ा जाए। 8 में से 2 गए तो 6। चंद्रकांत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वेरी गुड। जुंजेश जी वेलकम, शैलेंद्र जी वेलकम, विपिन जी वेलकम। अगला सवाल, 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं। बहुत ही फेमस सवाल है और बहुत ही पुराना सवाल है कि 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो 1 बंदर 1 केला कितने दिन में खाएगा। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, पहले आपके उत्तर का इंतजार किया जाएगा, फिर मैं अपना उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिए जल्दी से। 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो 1 बंदर 1 केला कितने दिन में खाएगा। अभी तक जिन लोगों ने भी उत्तर दिए हैं उन लोगों ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लीजिए MDH/W लगाइए और आंसर निकाल के दीजिए इसका जल्दी से। M, पहले में M क्या है, M है 4 बंदर, M। ये 4 केले कहाँ आएंगे, 4 केले यहाँ आएंगे। मैंने क्या कहा था, कोई भी तरह की मात्रा जो होती है, किसी भी तरह की मात्रा है वस्तु की, वो यहाँ आती है। M में, M मतलब बंदर। D 4 दिन में आएंगे, 4 यहाँ आ गया। अब सामने वाली तरफ आ जाओ,
एक बंदर, तो m क्या है 1, और केला कितना है, केला 1 है, तो केला 1 यहाँ आएगा, मात्रा यहाँ आएगी। कितने दिन में खाएगा, d हमें ज्ञात करना है, d ज्ञात कर लो। अब देखो जरा ध्यान से, 4 से 4 कट गया, इधर d बचा और इधर 4 बचा, तो d कितना आया, d आया 4। कितने दिन में, 4 दिन में। तो छठे का आंसर 4 किसी ने दिया है, बहुत अच्छे, विपिन जी ने, सूरज जी ने, चंद्रकांत जी ने, पंकज जी ने, रमन जी ने, शैलेंद्र जी ने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप लोगों का सही उत्तर आया। ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है। बात की जाए अगले सवाल की, 15 दिन किसी कार्य का, 15 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कैसे MDH लगाओगे। 15 आदमी, लीजिए 15 लिख दिया मैंने, 15 आदमी, ठीक है। किसी कार्य का 1/3 भाग, कार्य का भाग कहाँ लिखोगे, कार्य का भाग यहाँ लिखोगे। आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था काम का कितना भाग हो गया है उसको कहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है। कितनी मजदूरी मिली है कहाँ लिखा जाता है, W में लिखा जाता है, ठीक है ना। कितने किलो चावल खा गए लोग, इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ लिखी जाती है। तो 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करेंगे, D यहाँ आता है, MDH याद करो। तो शेष कार्य को, शेष कार्य कितना है, शेष कार्य 2/3, शेष कार्य कितना है 2/3, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी काम का, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, किसी काम का 1/3 भाग हो गया है, मतलब 3 में से 1 काम हो गया है, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2/3 भाग। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2/3 भाग। तो 2/3 यहाँ लिख दिया, 3 से 3 कट हो गया, ठीक है। शेष कार्य को कितने आदमी, M हमें पता करना है, 5 दिन में कर लेंगे। लीजिए ये हमारे सामने पूरा समीकरण बन के तैयार पड़ा है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 21 दूना 42। आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 42। किसी ने 42 उत्तर दिया क्या? 21 दिया शैलेंद्र जी ने। 15, 7, 1/3, शेष कार्य 2/3, 5 दिन में पूरा करना है, 5 तिया 15, ठीक है। 7 तिया 21 तो यहीं से हो गया, 2 यहाँ से ऊपर आएगा, 21 दूनी 42। रमन जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। सूरज जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। शैलेंद्र जी आपका उत्तर गलत है, तो आप इसे चेक कीजिए ताकि परीक्षा में किसी भी हालत में आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। कल एक नियम का टेस्ट लूंगा, सभी को आना है, ध्यान रखना। एकदम 1 घंटे का कंप्लीट टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन रखेंगे उसमें। एक किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक किला छोड़ के चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, ये हमें बताना है। बहुत ही फेमस सवाल है, तो ध्यान से देखिए। एक किले में 1200 सैनिकों के लिए, तो ये लिख दिया मैंने 1200 सैनिक। क्या लिख दिया, 1200 सैनिक। कितने दिन की भोजन सामग्री थी, 45 दिन की भोजन सामग्री थी। आपको सर 60 लिखा हुआ है ना, अरे भैया 60 दिन की भोजन सामग्री थी, सुनना 60 दिन की भोजन सामग्री थी, लेकिन 15 दिन बाद का कह रहा है। ये कह रहा है 15 दिन बाद 200 सैनिक और आ गए, तो 15 दिन बाद 200 सैनिक आने का मतलब ये हुआ कि 15 दिन में 15 दिन का भोजन खा लिया, 15 दिन का भोजन गायब है। अब भोजन बचा कितने दिन का है, 45 दिन का बचा है। तो हमें जो हिसाब करना है, हमें जो बंटवारा करना है, हमें जो भोजन आगे बांटना है, वो 45 दिन का है। इसलिए यहाँ डी में हम 60 नहीं लिखेंगे, डी में 45 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ध्यान से सुनना। 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री थी, लेकिन 15 दिन बाद 200 सैनिक और आए, तो 15 दिन का खाना उन्होंने खा लिया। 15 दिन का खाना गया, जो खा लिया उसकी पंचायती नहीं करनी है, वो तो जा चुका है, उसका क्या हिसाब करना। 15 दिनों का खाना खा लिया, उसका हम क्या हिसाब करें, वो तो खा लिया उन्होंने। तो अब क्या करेंगे, 1200 सैनिकों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री है। कितने दिन की, 45 दिन की भोजन सामग्री है। हमें पता करना है 200 सैनिक किला छोड़ के चले गए हैं, तो बचे 1000, तो 1000 के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, ये हमें पता करना है। तो हमने प्रयोग तो MDH का ही किया है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि दिन 60 नहीं है, क्योंकि 15 दिन का भोजन कर लिया गया है, पीछे 45 दिन बचे हैं, तो हमें हिसाब 45 दिन का ही करना है। इतनी सी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। 0 0 5 6 9 9 छंगा की 54, कितने दिन आ गए, 54 दिन। आपके सवाल का जवाब आ चुका है। किसी ने दिया,
सूरज जी ने 54 उत्तर दिया, बहुत अच्छे। रमन जी का उत्तर 54 आ रहा है, बहुत अच्छे। विपिन जी का उत्तर 54 आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर निकालिए। चलिए सवाल आपके सामने आ चुका है, इसका उत्तर निकालिए, तब तक मैं वापस कमेंट पे आ जाता हूँ, है ना। टेक्नोलॉजी भी हम धीरे धीरे विकसित कर लेंगे, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें भी धीरे धीरे हो जाएगी, आप चिंता मत करिएगा, है ना। मोबाइल की जगह स्क्रीन आ जाएगी पढ़ने के लिए। यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा, अरे कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई, एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है तो 5 आदमी मिलकर इसके 5 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक दिन में करेंगे। आदमी 5 है तो क्या काम भी तो 5 गुना है। पहले तो कॉमन सेंस की बात है, एक दिन उत्तर आ गया। लीजिए फिर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, एमडीएस लगाते हैं। अच्छा सवाल है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, थोड़ा बाद में आया है, सवाल अच्छा है। एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है तो 5 आदमी इसके 5 गुने काम को एक दिन में करेंगे। भाई आदमी 5 गुना है तो काम भी 5 गुना है, समय 1/5 नहीं लगेगा, और एमडीएस लगा लो। एक आदमी एक दिन में किसी कार्य को कर सकता है। अब कितने आदमी हैं? 5 आदमी हैं। दिन हमें ज्ञात करना है। काम 5 गुना है, काम 5 गुना है तो यहाँ तो काम 1 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे। ये क्या कह रहा है? काम 5 गुना है। बात को ध्यान से सुनो, काम 5 गुना है। काम 5 गुना है तो काम का अनुपात क्या हुआ? पहले एक काम था, 5 काम है, तो पहले वाले में W की जगह 1 लिखोगे, बाद वाले में W की जगह 5 लिखोगे। अगर कहता 5 काम 2.5 गुना है, क्या कहता? काम 2.5 गुना है तो 2.5 गुना होता 5/2। 5/2 कैसे लिखते हैं? 2 से 5 ये। अगर कहता काम 1.5 गुना है, काम 1.5 गुना है, 1.5 कैसे लिखते हैं? 3/2। तो आप इधर तो W में 2 लिखते हैं, इधर W में 3 लिखते हैं। समझे आप? ये आज कह रहा है काम 5 गुना है। लीजिए डी निकाल लीजिए। आप देखो 5 से 5 आपका कट गया, डी का मान क्या आ गया? डी का मान 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सोच लेते तो अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं सोचते तो एमडीएस से उत्तर आ जाता। किसी ने एक दिन उत्तर दिया क्या? रमन जी ने एक दिन उत्तर दिया, बहुत अच्छे है। काजल जी ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, एक वेरी गुड। सूरज जी ने एक उत्तर दिया, बहुत अच्छे है। शैलेंद्र जी ने एक उत्तर दिया, बहुत अच्छे है। लीजिए बात की जाए अगले सवाल के। यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे? सवाल बहुत सरल है, घबराना मत। जो मैंने MDH/W लगाना सिखाया है उसको ही लगाना सिर्फ आप। हाँ, अब गलत नहीं होंगे आप, MDS लगाओ अच्छे से। x आदमी, कितने आदमी? x आदमी, m की जगह x घंटे प्रतिदिन कार्य करके h की जगह भी x इकाई काम, काम की इकाई कहाँ रखोगे? बस यही तो ध्यान रखना है। ये x इकाई कार्य है, कार्य की इकाई कहाँ रखी जाती है? कार्य की इकाई W में रखी जाती है। जितना कार्य हुआ उसे W में रखते हैं। x इकाई कार्य करके x दिन में खत्म कर देते हैं, यहाँ भी x लिख दिया। लीजिए एक x से तो एक x यहीं कट गया। अब क्या कह रहा है? y आदमी, लीजिए y घंटे प्रतिदिन काम करके, y घंटे प्रतिदिन काम करके y दिन में, ये लीजिए y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे? कितने इकाई कार्य करेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। वो हमसे पूछा है, ये पता नहीं, इसकी जगह p लिख देता हूँ। सिंपल सी बात, सुनी कि नहीं सुनी? मैंने कहा x आदमी x दिन में x घंटे रोज काम करके x इकाई काम करते हैं, यहाँ लिख दिया। y आदमी y घंटे रोज काम करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे? हमसे कितने इकाई कार्य करेंगे पूछा, मतलब हमसे W पूछा गया तो W हमने यहाँ रख दिया। अब जो पूछा है वो ऊपर दिखना चाहिए तो P को ऊपर ले आओ। भाई जो पूछा है वो ऊपर दिखना चाहिए तो P को ऊपर ले आओ। तो ये x नीचे चला जाएगा, ऊपर y कितनी बार है? ऊपर y 3 बार है, नीचे x कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। तो y की घात 3 और x की घात 2 बट्टा में आंसर डी आ गया। समझे आप? सवाल बड़ा सरल था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। रमन जी, शैलेंद्र जी एक उत्तर पिछले का दे रहे हैं शायद, इसका उत्तर तो डी है। आप थोड़ा पीछे चल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जल्दी से बात करी जाए अगले क्वेश्चन की। लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 11। एक किले में कल, देखो जो लोग आज ही आए हैं या जो लोग बीच में एब्सेंट थे,
फर्स्ट डे, सेकंड डे और आज थर्ड डे की क्लास पढ़ लेना। कल मैं एक एक नियम का टेस्ट लूंगा। स्टार्ट से लेके मैंने एक एक नियम जो पढ़ाना शुरू किया था और अब तक जो पढ़ाया है उन सब का कल मैं टेस्ट लूंगा। टेस्ट का पैटर्न होगा, मैं 25 सवाल लाऊंगा, मैं सवाल दूंगा, सवाल के बाद सवाल के अनुसार समय दूंगा। 30 सेकंड का लगेगा तो 30 सेकंड दूंगा और मुझे लगेगा इसमें 60 सेकंड देने चाहिए, उसमें 60 सेकंड दूंगा। तो सभी को टेस्ट में आना है, अपने मित्रों को भी लाना है। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़ के चले गए। अरे भैया 20 दिन बाद गए, 20 दिन की पंचायती नहीं करेंगे, 20 दिन का भोजन खा लिया, 20 दिन का हिसाब हो गया। हिसाब कितने दिन का करेंगे? 30 दिन का। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भैया 50 दिन का भोजन था लेकिन हमें बुलाया 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन का भोजन खा लिया है पहले से इन्होंने, मतलब हमें 30 दिन का ही काम करना है, 30 दिन का ही हिसाब करना है, 30 दिन की पंचायती करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक है। तो 150 सैनिक एम की जगह आएंगे। 150 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है। कितने दिन का भोजन है? 30 दिन का भोजन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम 20 दिन बाद की बात कर रहे हैं। और 20 दिन बाद होता क्या है? 50 सैनिक भाग गए तो सैनिक कितने बच गए? 100 बच गए। तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा? डी हमें ज्ञात करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, 0 से 2 0 कट गए, 15 या 45, कितने दिन चल जाएगा? 45 दिन चल जाएगा। शेष भोजन कितने दिन चल जाएगा? 45 दिन चल जाएगा। बाई चांस इसी सवाल में आपसे पूछा होता, अगर आपसे सवाल ये पूछा होता कि भोजन कुल कितने दिन चला, बाई चांस ऐसा पूछ लेते, भोजन कुल कितने दिन चला, ऐसे पूछ लेते, भोजन कुल कितने दिन चला। बाई चांस अपने से ये सवाल पूछ लेते तो क्या करते? तो हम ये सोचते, भैया पहले कितने दिन खाया? पहले 20 दिन खाया। फिर शेष भोजन को कितने दिन खाया? शेष भोजन को 45 दिन खाया। तो टोटल भोजन कितने दिन चला? 65 दिन चला। भोजन था कितने दिन का? 50 दिन का। चला कितने दिन? 65 दिन। लेकिन शेष भोजन कितने दिन चला? आज आपका उत्तर 45 ही है। अगर क्वेश्चन ये होता ना कि शेष भोजन कितने दिन चला, जो आपका आज का प्रश्न है उसका उत्तर क्या है? 45। लेकिन अगर सवाल होता भोजन कुल कितने दिन चला, तो 20 दिन तो पहले खाया और 45 दिन बाद में खाया, तो कितने दिन चला? 65 दिन चला। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। सपना जी वेलकम। कब होगा टेस्ट? कल 10 बजे लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट में अपने यहीं पे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। आपको 40 से 50 सेकंड का समय मिलेगा, आप उत्तर देंगे और फिर आपका उत्तर को करेक्ट हम करेंगे, जो भी उत्तर में करेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, इंस्टाग्राम पे भी E2 अकेडमी का पेज है, उसे फॉलो कर सकते हो। कारण क्या है, क्यों करें? तो हम थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें लाएंगे। कुछ चीज़ें स्पेशली FB पे डालेंगे, कुछ YouTube पे डालेंगे, कुछ इंस्टाग्राम पे डालेंगे। धीरे धीरे करके आपको सब सब्सक्राइब करा देंगे, ठीक है। 21 जिल्द साज, 1400 पुस्तकों की जिल्द 14-15 दिन में तैयार करते हैं। 21 जिल्द साज मतलब जिल्द चढ़ाने वाले, मतलब बाइंडिंग करने वाले। लोग कितने हैं? 21 है, ठीक है। पुस्तकें कितनी हैं? 14। काम की मात्रा कहाँ लिखी जाती है? काम की मात्रा बट्टा में लिखी जाती है, तो मैंने बट्टा में लिखी है। समझे कि नहीं समझे? 21 जिल्द साज मतलब 21 कौन? बाइंडिंग करने वाले। किताबें कितनी? 1400 बट्टा में। 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, ये लो 15 दिन में तैयार करते हैं, 15 लिख दिया। अब कह रहा है 800 पुस्तकें हैं, लो भैया 800 पुस्तकें लिख दी यहाँ पर। इनको 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए लिखा है, और चाहिए नहीं लिखा है, कितने चाहिए टोटल ये पूछा है। तो अब हमसे आदमी पूछे हैं और कितने दिन में कराना है ये काम? ये काम इनको भाई साहब को 20 दिन में कराना है। ये है कहानी। बात समझ गए होंगे, ठीक है। ये ज्ञात करना है, ये ऊपर ही रखो, बाकी को उधर ले जाओ, कुधर ले जाओ, जो करो कर लो। चलो, नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा काटूंगा तो फिर आपको है ना ऊपर वाली लाइन दिखेगी नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। PDF भी अच्छी मिलनी चाहिए आपको। इसकी PDF आपको E2 अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1 0 ज़्यादा लगा दिया है, लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है भैया। ये कटा अपना 3 बार और ये कटा अपना 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से कट गया 7 बार, 7 तिया 21, 3 तिया 9, आंसर आ गया 9। किताबें भी कम थी, दिन भी ज़्यादा थे, तो जहाँ 21 आदमी चाहिए तो वहाँ 9 आदमी से काम हो जाएगा। आपने देख लिया होगा मैंने कहाँ क्या क्या काटा है, ठीक है। एक बार वापस काट लूँ क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं है? लीजिए एक बार वापस काट लेते हैं लिख के। M, ठीक है,
20/800 इक्वल टू, थोड़ी क्या बीच में लाइट भी आती है ना बोर्ड में, तो कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, मेरा रोल तो वहीं ख़त्म हो जाता है। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से कट गया 7 बार, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 तिया 9। कितने आदमी चाहिए? 9 आदमी चाहिए, तो डी आंसर है, ठीक है। किसी ने दिया क्या, चेक करते हैं, लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सूरज जी, रमन जी, सपना जी, काजल जी, चंद्रकांत जी ने 9 उत्तर दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बात की जाए हमारे अगले सवाल की, लीजिए क्या आज का हमारा अगला सवाल। अब यूनिटी लॉ के सवालों में और एमडीएच के सवालों में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल का उपयोग करते हैं। 60 आदमी 14 दिन 280 किलो चावल। मात्रा कहाँ लिखते हैं भैया? मात्रा नीचे लिखते हैं, याद है कि नहीं है? मात्रा कहाँ लिखते हैं? मात्रा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 30 आदमी कितने दिन में दिन ज्ञात करने हैं? 120 किलो चावल का उपयोग कर लेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है ना। 14 एकम 14, 14 दूना 28, ये आ गया 20। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, और ये कट गया इससे 12 बार, तो 12 आपका आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया 12। किसी ने दिया 12 आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पंकज जी का उत्तर 12 है, काजल जी का उत्तर 12 है, सूरज जी का उत्तर 12 है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। यदि 12 बढ़ई मतलब काम करने वाला लकड़ी का 6 घंटे कार्य करके, रोज 6 घंटे काम करके 24 दिन में 24 दिन काम करते हैं, 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 को कहाँ लिखूं? 12 को एम की जगह लिखूं। 6 घंटे रोज काम करते हैं, इसको एच की जगह लिखूंगा। 24 दिन की जगह लिखूंगा। देखो एम आया, डी आया, एच आया और डब्ल्यू आया। कह रहा है 460 कुर्सी है, कुर्सी की जो मात्रा है 460, वो कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ लिखी जाएगी। तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कुर्सियों की संख्या ज्ञात करनी है। आज हमें क्या ज्ञात करना है? आज हमें डब्ल्यू ज्ञात करना है। डब्ल्यू में क्या होता है? डब्ल्यू में मात्रा होती है, मजदूरी होती है, भाग होता है कार्य का, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत अच्छे, लीजिए इसको हमें हल करना है, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, 12 24 6, वापस लिख देता हूँ एक बार, है ना, 460 वापस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि गणना आसानी से कर सकूँ, काट छाट आसानी से कर सकूँ। 18 36 8/p। लीजिए काटना शुरू किया जाए। 6 एकम 6 और 6 छंग 36। सबसे पहले मैंने ये काटा, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 चौक 24, फिर हमने ये काटा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर हमने ये काटा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर हमने ये काटा। 6 एकम 6 और 6 तिया 18, फिर हमने ये काटा, ठीक है ना। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो P तो आपका आ जाएगा ऊपर, ये P तो आ जाएगा इधर ऊपर, आ गया P ऊपर। ये 460 आ जाएगा नीचे, और नीचे आ गया आपका 3, ठीक है। तो 1 कुछ बच गया क्या? गुणा में करना तो नहीं बच गया ना कुछ? 12 बढ़ी की जगह 18 बढ़ी है, 6 घंटे की जगह 8 घंटा और 36 दिन, तो कुर्सियों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, इतने कम कैसे हो रही है? 12, ठीक है। 12 से कितने हो गए? 18 हो गए। 6 घंटे से हो गए 8 घंटे, ठीक है। और 6 घंटे से कितने हो गए? 8 घंटे, ठीक है। और 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनेगी? P की मात्रा अपने याद करें। एक कुछ आंकड़ा छूट गया कहीं ना कहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगर वापस लिख के काट लेते हैं, लो अपने घर की बात है, कोई लोड वाली बात नहीं है। लीजिए ये 460 ही था ना, आंकड़ा अगर गलत नहीं है तो वापस काम कर लेते हैं। लीजिए 12 24, इसको ही वापस लिख रहा हूँ भैया ना, कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ। 12 460 बराबर 18 36 और 8/p। लीजिए 6 एकम 6 और 6 छंग 36, बिल्कुल। सबसे पहला काम हमने ये किया, 18 36 और 8 लिखा होता, 18 36 8, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ठीक है।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। अरे ये p इधर आएगा, इससे गुणा होगा ना, और 460 उधर जाके गुणा होगा, 460 इंटू 3, 0 से 0, 6 तिया 18, 0 से 0, 6 तिया 18, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1380। डी आंसर सही है। किसी ने उत्तर दिया क्या डी? लीजिए अभी चेक किया जाए। हाँ गुणा होगा, गुणा होगा रमन जी, बिल्कुल गुणा होगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। पी को इधर लाना है, ठीक है, तो ये इधर ऊपर जाएगा, 460 ऊपर जाके गुणा होगा। जब सब चीजें कट जाती है ना तो हमारे बोर्ड पे कुछ दिखता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, गुणा होगा सर जी, बिल्कुल गुणा होगा। 1380। अशोक जी वेरी गुड, अशोक जी यही उत्तर होगा, अशोक उत्तम, ठीक है। जो लोग आज पहली बार आए हैं वो ध्यान रखें, सुबह 9 बजे आपकी साइंस की क्लास हो रही है, 10 बजे मैथ्स की क्लास हो रही है और 11 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की। तो मेरी क्लास के जस्ट बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? ये आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारी क्लास अब 5 मिनट और चलने वाली है, ठीक है, तो सब लोग मौजूद रहें। लीजिए फिर आपके अगले सवाल की बात की जाए। पहले हमारे पास जो अगला सवाल है उसकी बात करी जाए। क्या है हमारा अगला सवाल? 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को, बात को ध्यान से सुनना भैया, उससे दुगना कार्य मतलब यहाँ तो कार्य 1 लिखा जाएगा और यहाँ कार्य 2 लिखा जाएगा। दुगना कार्य मतलब क्या है? दुगना कार्य मतलब कार्य की मात्रा है। दुगना कार्य मतलब क्या है? कार्य की मात्रा है। और मात्रा दुगना होने का मतलब पहले मात्रा कितने लिखोगे आप? पहले मात्रा 1 लिख दोगे और बाद में क्या लिख दोगे? 2। और कार्य की मात्रा को कहाँ लिखते हो? कार्य की मात्रा को W में लिखते हो। सवाल एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप बैठे होते तो 5 सेकंड में उत्तर कैसे निकालते, वही सोचना है। अभी बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है? तो पहले तो देख लो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, फिर माइनस करके देख लेंगे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। बात समझे? 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को, दुगना मतलब मात्रा को बता रहा है, तो पहले अगर 1 काम था तो बाद में 2 काम है, तो पहले W की जगह 1 लिखेंगे और बाद में W की जगह 2 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा, पहली बात, ठीक है। तो इसे हल किया जाए, ध्यान से देखिए, ये इससे कट जाएगा 4 बार, 4 तिया 12, 7 तिया 21। अब 21 उत्तर नहीं है, आदमी 21 चाहिए। आदमी 21 चाहिए, लेकिन उसने कहा और कितने चाहिए? भाई 21 चाहिए ना, और कितने चाहिए? तो और 7 तो पहले से है भाई, 21 आदमी कुल चाहिए, लेकिन 7 लोग तो पहले से हैं, तो और कितने चाहिए? और 14 आदमी चाहिए। तो सी जिसका आंसर है उसका आंसर सही है। और जिसने गलती से 21 उत्तर दिया, जैसे पंकज जी ने उत्तर दिया है, चंद्रकांत जी ने 21 उत्तर दिया है, उनका उत्तर गलत है। जिन्होंने उत्तर 14 दिया, जैसे रमन जी ने दिया है, सूरज गौतम जी ने दिया है, शैलेंद्र जी ने दिया है, 14 आंसर जिन्होंने दिया उनका सही उत्तर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में ये बात काम आती है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। अगर कहता ना कि कितने व्यक्ति चाहिए, अगर ये भाषा नहीं होती तो उत्तर 21 होता कि 21 आदमी चाहिए, लेकिन ये कह रहा और कितने चाहिए। तो और कितने चाहिए का मतलब ये भाई, अब अपने को आदमी तो 21 चाहिए, लेकिन 7 पहले से मौजूद है, तो और कितने चाहिए अपने को? और 14 चाहिए। तो देखो ऐसे सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ई भी आ सकता है, आज ई नहीं आया, ई भी आ सकता है। वो ई कहाँ लगेगा? मैंने शुरू में बताया था, ई यहाँ आगे लगेगा। ई मतलब एफिशिएंसी। अगर कह देते पहले आदमियों की अपेक्षा बाद वाले आदमी दुगने गति से काम करते हैं, तो अनुपात 1:2 लिख देता है। यहाँ ई ऊपर 1 चिपका था और वो उधर ई 2 चिपका था। इन सब बातों का ध्यान रखना अपने को। कुल 21 है और चाहिए 14, ठीक है। तो आज का हमारा फाइनल सवाल हमारे सामने है। उसके बाद हम मिलेंगे आपसे कल 10 बजे टेस्ट में। वीकेंड पे क्लासें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वीकेंड पे एक बात फिक्स, देखो वीकेंड पे क्लास हो सकता है नहीं हो, सैटरडे संडे अन्य टीचर्स की क्लास हो सकती है नहीं हो, लेकिन सैटरडे संडे की एक मजबूत बात आपको बता दूं, संडे को 60 मिनट में 60 ट्रिक सीखने का मौका मिलेगा आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। अच्छा सवाल है। 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में, तो काम कितना करता है भैया? 9 घंटे विश्राम करता है ना, तो 24 घंटे माने काम। 24 घंटे के हिसाब से करें, 24 घंटे के हिसाब से करके देखते हैं। 40 दिन में करता है, ठीक है भैया, और 9 घंटे विश्राम करता है, तो 24 में से 9 घटा दो तो 15 घंटे काम करता है, ठीक है। पहले हम पूरा सवाल कर लेते हैं, फिर देखते हैं एक पट को। पहले से दुगनी दूरी को काम डबल हो गया। यहाँ काम 1 था, यहाँ काम 2 है। देखो
भाई जो दुगनी दूरी तय कर रहा है ना, ये जो दूरी तय कर रहा है, ये दूरी क्या है? ये दूरी काम है। काम क्या होता है? काम W होता है। काम क्या होता है? W। तो पहले से दुगनी दूरी को मतलब पहले W 1 लिखोगे और बाद में दूरी क्या लिखोगे? 2, क्योंकि बाद में काम डबल हो गया। दुगनी चाल से, बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, दुगनी चाल से चाल दुगनी कर दी। चाल एफिशिएंसी होगी, चाल कार्य क्षमता को बताएगा। चाल किसको बताएगा? कार्य क्षमता को। पहले चाल 1 थी, अब चाल कितनी है? 2। समझे? तो यहाँ E की जगह पहले 1 लिखोगे और यहाँ E की जगह 2 लिखोगे। कहने का मतलब है अगर दूरी समान है तो काम भी डबल चाल से हो रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे दूरी दुगनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाल भी दुगना है। लेकिन प्रतिदिन भाई साहब विश्राम भी दुगना कर रहे हैं, अब तो फर्क पड़ना पड़ेगा भैया। प्रतिदिन विश्राम भी दुगना कर रहे हैं, 18 घंटे विश्राम कर रहे हैं। तो देखिए बात को ध्यान से सुनिए, 24 घंटे का अगर दिन मान के काम किया जाए, पहले ये भाई साहब 9 घंटे विश्राम करते थे तो 15 घंटे काम करते थे। अब ये भाई साहब 18 घंटे विश्राम कर रहे हैं, तो 18 घंटे विश्राम कर रहे हैं तो काम कितने घंटे कर रहे हैं? 6 घंटे ही कर रहे हैं। बात समझे? तो काम कितना कर रहे हैं भैया? 6 घंटे ही कर रहे हैं। तो कितने दिन में कर लेंगे? कितने दिन में कर लेंगे? D दिन में कर लेंगे, है ना। चलिए फिर इसको बढ़ा के उत्तर निकाल के देखा जाए कि अभी तक के सब समीकरण सही बैठे कि नहीं बैठे। 2 से हमारा 2 कट हो गया, ठीक है। देखो भाई 2 से तो 2 कट हो गया, 6 बट्टा में आ जाएगा। 40 × 15 के बट्टा में क्या आ जाएगा? 6। 15 चौके 60, कितना आ गया? 600/6, और 600/6 कितना आ गया? 100। तो आपका आंसर क्या आ गया? 100 दिन। किसी ने उत्तर दिया क्या? 100 दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रमन जी ने 100 उत्तर दिया है, काजल जी ने 100 उत्तर दिया है, बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। देखो कुछ नहीं घबराना है, EMDH/W लगाना है। EMDH/W, M की जगह M, D की जगह D। कहानी में स्पेशल बात क्या थी पता है? कहानी में स्पेशल बात थी, वो कह रहा है 9 घंटे विश्राम कर रहा है। अरे भैया विश्राम कर रहा है वो हमारे काम का नहीं है। काम कितना कर रहा है? दिन में घंटे होते हैं 24 और 9 घंटे कर रहा है भैया विश्राम। काम कितना कर रहा है? 15 घंटे। तो हमें इनडायरेक्टली ये समझना पड़ेगा 15 घंटे काम कर रहा है। दूसरे वाले घंटे में कह रहा है दुगने समय विश्राम कर रहा है। अरे भाई दुगने समय विश्राम करने से हमें मतलब नहीं है, काम कितना कर रहा है? 24 घंटे होते हैं, पहले 9 घंटे विश्राम कर रहा था, अब 18 घंटे विश्राम कर रहा था। काम कितने घंटे कर रहा है? 6 घंटे। इसलिए हमारे वो काम के नहीं है कि 9 घंटे विश्राम कर रहा है, हमारे वो काम का है कि काम कितने समय कर रहा है। एक बात तो आपने ये ध्यान रखी। दूसरी बात कह रहा है यहाँ दुगना काम है, तो लो यहाँ 1 काम लिख दो, यहाँ 2 काम लिख दो। हम कौन सा डरते हैं दुगने काम से? दुगनी चाल है, चाल मतलब क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दुगनी है तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। हम कौन सा डरते हैं? समझे? तो D का मान कितना आ गया? D का मान 100 आ गया। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को सेशन। MDH से जुड़े और भी कई सवाल बन सकते हैं, लेकिन क्या है MDH से बढ़ने वाले प्योर MDH के सवाल हम जब मिश्र समानुपात पढ़ेंगे तब करेंगे। ये तो मैंने वो सवाल लिए जो एक एक नियम के आसपास के होते हैं, वो MDH के सवाल लिए। हमने 2 दिन एक एक नियम के खूब सारे सवाल पढ़े। आज हम आ गए MDH के सवालों पे, ठीक है ना। कल हम इसका लेंगे टेस्ट, ठीक है ना। अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, तो कल मैं आपके एक एक नियम चैप्टर का टेस्ट लूंगा। 25 क्वेश्चन की सीट लाऊंगा और 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे उस टेस्ट को कर ले हुए। आपको भी उत्तर देने का प्रयास मौका दूंगा कि आप भी उत्तर दें, फिर मैं आपको सही उत्तर भी बताऊंगा। PDF जैसा कि आपको रोज मिलती है 12 बजे के बाद आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। नीचे E2 अकेडमी के टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसमें आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी जो मॉरल ड्यूटी बनती है अपने मित्रों को शेयर करना, वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।